गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एके हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं भाषा की कक्षा में शब्द विचार के शब्दों के वर्गीकरण का के पहले आधार पर जो उसको वर्गीकृत किया गया है उसके भेद और परिभाषा से आपको परिचित कराऊंगी। शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति, उद्गम अथवा स्रोत के आधार पर। दूसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। तो आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है उत्पत्ति, उद्गम अथवा स्रोत। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। उसी आधार पर आज मैं आपको शब्द भेद पढ़ाने जा रही हूँ। तो उत्पत्ति, उद्गम अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज। चौथा, विदेशी शब्द। पांचवा, संकर शब्द। अब मैं जानूंगी कि तत्सम शब्द क्या है, तो आप लोग को तत्सम शब्द से परिचित कराती हूँ। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से जैसे के तैसे ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं वही तत्सम शब्द है। जैसे हस्त। हस्त मतलब हाथ होता है। ये हस्त संस्कृत के शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इसका उसी रूप में इसका प्रयोग होता है। हस्त को हस्त ही कहा जाता है। कर्ण। कर्ण मतलब कान होता है, लेकिन तत्सम शब्द में कर्ण होने के कारण तो संस्कृत के शब्द है कर्ण, उसको हिंदी में कर्ण ही इसका ज्यों के त्यों इसका प्रयोग होता है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। दधि। दधि मतलब दही होता है। धृत मतलब घी। रात्रि मतलब रात। भ्राता मतलब भाई। चैत्र मतलब चैत। लेकिन टोटल शब्द संस्कृत के होने के बावजूद भी जैसे के तैसे मतलब ज्यों के त्यों हिंदी में उसका प्रयोग होता है, इसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम तद्भव जानेंगे। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका उद्भव हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होकर हिंदी में ढल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे मतलब ये संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो उद्भव मतलब इसका जो उद्भव हुआ, जो विकास हुआ हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार मतलब अभी के स्वभाव के अनुसार ये हिंदी में ढल गया, तो वो उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे हाथ, यहाँ आप पढ़े हैं हस्त। हस्त मतलब यहाँ हस्त ही रह गया, लेकिन तद्भव में जब आया तो ये बोलचाल की भाषा में इसको फिर हम लोग बोलने लगे, इसका ही बिगड़ा रूप हुआ हस्त का हाथ। तो ये हुआ संस्कृत और ये हुआ हिंदी प्रकृति के अनुसार। कर्ण का कान हो गया, यहाँ दधि का दही। घृत का घी। मतलब इसका जो हिंदी रूप है वो मतलब इसमें तद्भव में आ गया, तो इस ये बन गया तद्भव शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा में आ गई संस्कृत भाषा से, उसका बिगड़ा हुआ रूप जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत में जैसे के तैसे रह गया और इसका हिंदी रूपांतर जब हुआ तो हिंदी में जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में जब इसका प्रयोग करने लगे तो ये तद्भव रूप इसका नाम पड़ा और तद्भव शब्द कहलाने लगा। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्म लेने वाला। मतलब ये हमारे देश में हमारे क्षेत्र से जो लिए गए शब्द इसका जन्म यही अपने देश में ही हुआ, ये भाषा में नहीं आई। देशज शब्द नाम इसका रह गया क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से लिए गए शब्द हैं। तो देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्म लेने वाला। हिंदी भाषा के वे शब्द जो प्रांतीय मतलब जिसको प्रांत में बोलते हैं मतलब क्षेत्रीय बोलियों तथा हिंदी की उपभाषाओं से उपजे हैं। हिंदी की उपभाषाओं से मतलब भाषाओं के श्रेणी में ही उपभाषा होते हैं, उपभाषाओं से ही उपजे हैं जिनकी उत्पत्ति की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। जैसे फरफराना, कलेवा, लप्पर, लोटा, इस तरह से डोरी, बहुत सारे शब्द आते हैं। डनेरी मतलब जो क्षेत्र से लिए जाते हैं, जिसका मतलब अपने क्षेत्र में ही इसका जन्म होता है, अब बस उसी प्रांत भर में ही सिमट कर रह जाते हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब मैं विदेशी शब्द की तरफ बढ़ती हूँ। विदेशी शब्द संस्कृत तथा हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण किए गए शब्द जो हिंदी में ही घुल मिल गए हैं और हिंदी के ही प्रतीत होते हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल,
कॉलेज, रेल, पेन, चाबी, इज्जत इत्यादि। ये जितने भी शब्द हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। रेल अंग्रेजी के शब्द है, पेन अंग्रेजी के है, चाबी है पुर्तगाली शब्द है, इज्जत फारसी के शब्द हैं। तो अनेक भाषाओं से जो आए और हिंदी में घुल मिल गए, ज्यों कि त्यों इसका प्रयोग होने लगा, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। कि जो बाहर से आया लेकिन आने के बाद हिंदी और संस्कृत की उपभाषाओं के साथ इस कदर घुल मिल गया उसकी तरह कि जैसे के तैसे प्रयोग में ये इसका मतलब प्रयोग होने लगा, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल से जान चुके हैं। अब मैं इसके 5वें भेद संकर शब्द की तरफ बढ़ती हूँ। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे मांग पत्र, यहाँ की दो भिन्न भाषा हैं और उसके मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे मांग पत्र, मांग पत्र में क्या हुआ, मांग हुआ हिंदी का शब्द और पत्र जो हुआ वो संस्कृत का शब्द है, तो मांग पत्र हुआ। इसी तरह हुआ कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा हो गया हिंदी का, उद्योग हो गया संस्कृत का। उसके बाद है टिकट घर, तो टिकट घर में टिकट जो हो गया इंग्लिश का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। सीलबंद, सीलबंद में सील जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और बंद जो है वो फारसी का शब्द है। उसके बाद जेल खाना, जेल खाना में भी जेल जो है इंग्लिश का शब्द है और खाना जो है वो फारसी का शब्द है। उसके बाद रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में जो रेल है वो इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। उसके बाद इस तरह इत्यादि, इस तरह जितने भी शब्द आते हैं जो दो भिन्न भाषाओं से आते हैं और उस क्या होता है कि उसके भिन्न भाषाओं से के मेल से बने नए शब्द होते हैं और उस तरह ज्वाइंट होकर के उसका एक शब्द में प्रयोग होने लगता है, वही संकर शब्द है। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। अब मैं शब्द के दूसरा जो भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।